गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 11.1 के अगले प्रश्न आज इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। देखिए 4 प्रश्न हम इसके कर चुके हैं। 5वां प्रश्न, आप एक बार अपना गणित खोल लें, गणित में से स्टेटमेंट पढ़ेंगे। बड़ी स्टेटमेंट है थोड़ी सी, तो समय बचेगा हमारा थोड़ा। कि एक वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल एक आयताकार पारक के बराबर है। एक वर्गाकार जो पारक है उसका क्षेत्रफल आयताकार पारक के बराबर है। यदि वर्गाकार पारक की एक भुजा 60 मीटर हो और आयताकार पारक की लंबाई 90 मीटर हो तो आयताकार पारक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो, एक वर्गाकार पारक है और एक आयताकार पारक है। वर्गाकार पारक और आयताकार पारक का क्या बराबर दे रखा है? क्षेत्रफल बराबर है। अब इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है वर्गाकार पारक की भुजा कितनी है? 60 मीटर। वर्गाकार पारक की भुजा 60 मीटर है तो हम वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल हमारे पास कितना हो गया? वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। सूत्र साथ में लिखते रहेंगे तो याद रहेगा हमें, और प्रश्न भी हमारा सिस्टमैटिक वे से चलेगा। 60 मीटर गुणा 60 मीटर कितना हो गया हमारा? 3600 वर्ग मीटर। वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल हमारे पास 3600 वर्ग मीटर आ गया। अब यदि मैं कहूं कि आयताकार पारक का क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि आयताकार पारक की लंबाई हमें दे रखा है। लंबाई कितना दे रखा है? 90 मीटर। तो यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा तो हम आसानी से उसकी चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न की पहली लाइन में ही कहा गया, आप पढ़ें इसको, कि एक आयताकार पारक का क्षेत्रफल वर्गाकार पारक के क्षेत्रफल के बराबर है। अर्थात जो वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल हमारे पास 3600 वर्ग मीटर आया है, वही आयताकार पारक का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अब हमें लंबाई देखे तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। आयताकार पारक का क्षेत्रफल 3600 वर्ग मीटर है, तो हमारे पास आयताकार जो पारक है उसकी चौड़ाई यदि ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? इसके क्षेत्रफल को किससे भाग दे देंगे? लंबाई से भाग दे देंगे। क्षेत्रफल हमारे पास क्या है? 3600 वर्ग मीटर और लंबाई है 90 मीटर। ठीक है, 0 से यहाँ 0 पीछे, 9 से 9 9 40 से पूरा कट जाएगा। 1 मीटर से वर्ग मीटर यहाँ गया, तो हमारे पास 40 मीटर इस आयताकार पारक की चौड़ाई आ गई है। प्रश्न को एक बार ध्यान से समझें कि हमें वर्गाकार पारक की भुजा दे रखा है तो उसका क्षेत्रफल हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, भुजा गुणा भुजा से। तो उसका क्षेत्रफल 3600 वर्ग मीटर आ गया। आयताकार पारक का क्षेत्रफल भी वर्गाकार पारक के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वो भी 3600 वर्ग मीटर। आयताकार पारक की लंबाई 90 मीटर दे रखा है, तो आयताकार पारक की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए उसके क्षेत्रफल को लंबाई से भाग दे देंगे। भाग देने पे हमारे पास उसकी चौड़ाई कितनी आई है? 40 मीटर आई है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 की स्टेटमेंट देखिए कि एक तार आयत के आकार का है। तार किसके आकार का है? आयत के आकार का। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी? यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। अब देखिए, एक तार है और आयत के आकार का वो तार है जिसकी लंबाई, प्रश्न नंबर 6 क्या लिखेंगे? आयत की लंबाई हमें दे रखा है। कितनी लंबाई दे रखा है? इसे ध्यान से देखें। आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई हमारे पास 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर है ना? जी हाँ, 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एक तार से बना हुआ है, मान लो यही है, ये तार है, इसके चारों, ये इसकी लंबाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर। अब इस तार को खोल दिया गया, यहां से खोल के, और इसका एक वर्ग बना दिया गया, तो इसी तार का वर्ग बना है। अब तार क्या है? इस आयत के चारों ओर लिपटी हुई है,
चारों ओर का ही आ गया ना, और इसको हम चारों ओर की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं, किसी भी आकृति की, उसको परिमाप बोलते हैं। अर्थात जो आयत का परिमाप है और इसी आयत के परिमाप को सीधा करके तार को दोबारा वर्ग बना दिया गया तो तार तो उतनी ही रही, अर्थात परिमाप आयत का भी उतना ही है जितना वर्ग का होगा, ठीक है ना। तो आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर आ गया यहां से, ठीक है। तो इसी में हम देखेंगे, सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप हमारे पास हमें ज्ञात करना आता है 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई। अब 2 ब्रैकेट में लंबाई है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 22 सेंटीमीटर। यहां से 2 गुना इन दोनों को जोड़ देंगे 62 सेंटीमीटर, और जब जोड़ेंगे 124 सेंटीमीटर हमारे पास इस आयत का परिमाप आ गया है। अब उस तार से फिर क्या बना गया, वर्ग बना गया। तो हम क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप भी ज्ञात कर लेंगे। अभी जैसा कि मैंने समझाया कि वर्ग का परिमाप भी आयत के परिमाप के बराबर ही होगा। उसी तार से आयत बना, उसी तार से वर्ग, उसकी भी तो जो दूरी है चारों ओर की वही है, वही तार ही तो है, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप भी हमारे पास 124 सेंटीमीटर आ गया। और यदि हमें वर्ग की भुजा ज्ञात करनी हो तो वर्ग की भुजा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना। इसके परिमाप को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 की 12, 4 4 सेंटीमीटर। अब देखो वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 31 सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप के अंदर तो 4 गुना भुजा होता है ना, और भुजा निकालने के लिए वर्ग की परिमाप को 4 से भाग दे देते हैं, ठीक है। अब उसने पूछा है कि किसका क्षेत्रफल ज्यादा है। सबसे पहले तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या सूत्र होता है, सूत्र साथ में लिखेंगे, भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी है 31 सेंटीमीटर गुणा 31 सेंटीमीटर, गुणा करें इसको 31 एकम 31, 3 31 3 93 और 3 96 961 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है ना, तो यहाँ पे आ गया। अब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास कितना था 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर, तो गुणा करें 0 4 दूनी 8 4 दूनी 8 880 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप 961 वर्ग सेंटीमीटर, आयत का परिमाप 880 वर्ग सेंटीमीटर। इसने पूछा है कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। किसका क्षेत्रफल अधिक दिखाई दे रहा है आपको, आयत का या वर्ग का? जी हाँ, वर्ग का 961 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, वो आयत के क्षेत्रफल से ज्यादा है। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न हमारे पास थे। एक में हमें क्या दे रखा था, एक का क्षेत्रफल से दूसरा क्षेत्रफल बराबर रख के हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्या था कि दोनों के परिमाप बराबर दे रखे हैं, एक परिमाप को दूसरे परिमाप के बराबर रख के भुजा ज्ञात करके दोनों के क्षेत्रफल की तुलना करनी थी। तो आशा है कि दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।